तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 10.2, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या ऑसिलेशंस क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि वाइब्रेशन को ही हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम ऑसिलेशन है, तो दोनों का मतलब एक ही है, वही वाइब्रेशन है वही ऑसिलेशन है। इसलिए इस चीज़ से परेशानी होना कि ऑसिलेशन पता नहीं क्या चीज़ है, वाइब्रेशन को ही ऑसिलेशंस कहते हैं। हम देखते हैं कि डैम्पेड क्या है। डैम्पेड, जैसे ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ये जो झूला है, ये पिंक झूला अभी रेस्ट पोजीशन पे है, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, तो किसी भी किस्म की मोशन नहीं है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर पीछे से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब जब इसने आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो ये क्या करेगा, हम लोगों ने तो इसके ऊपर एक दफ़ा फोर्स अप्लाई कर दी, एक दफ़ा फोर्स अप्लाई कर दी और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसके बाद हम लोग पीछे हट गए, हम लोगों ने अब इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा फोर्स अप्लाई किया और बस इसने यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये क्या हुआ, यहाँ आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पहले से कम है। ठीक है, फिर आगे गया, पीछे गया, फिर आगे आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फिर पहले से कम है। अब दोनों साइड से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले से कम होता चला जाएगा और कम होता होता फाइनली लास्ट पे क्या हो जाएगा, ये दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। दोबारा ये पहले वाली कंडीशन पे आ जाएगा, जैसे ये पहले था फोर्स अप्लाई करने से पहले रेस्ट पोजीशन पे था, उसी पे आ जाएगा। मतलब ये कि सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया इसका एम्पलीट्यूड कम होता-होता लास्ट पर 0 हो गया। ठीक है, वो वाली वाइब्रेशंस, वो ऑसिलेशंस जिसका एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते-होते लास्ट पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोज़ीशन पे आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डैम्प्ड। ठीक है? अब वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है? ये वो वाली मोशन होती है जो एक ही सेम पाथ पे, हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि सेम पाथ पे टू एंड फ्रो की मोशन हो रही है। ठीक है, और क्या अपने अबाउट डेफिनेट पॉइंट, कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे था, उस पॉइंट के। अब ऐसा नहीं है कि इसका पाथ पहले ये इधर मूव कर रहा है आगे पीछे, फिर इधर मूव करने लग गया, फिर इधर आगे आगे पीछे, नहीं, सेम पाथ पे इसने आगे पीछे मूव कर रहा है ये। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वैसे तो इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन की हैं। पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ, जो वो पेंडुलम की हम लोग एग्जांपल भी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट हो रही होती है उसमें, या फिर मैस वाइब्रेटिंग, जो हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ मैस अटैच किया था, उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन थी। ये दोनों क्या है, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, अच्छा वाइब्रेशन होता क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप मतलब अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो इधर और यहाँ से फिर इधर। जैसे हम पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से आया मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, फिर यहाँ से वापस आया अपने एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे और फिर गया ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये जो एक कंप्लीट, इसने एक राउंड कंप्लीट किया है। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन के अबाउट। अच्छा, डैम्पेड, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेल्स लगी होती हैं, कुछ स्कूल्स में भी होती हैं बेल, जैसे वो लेक्चर्स का टाइम जो ओवर हो रहा होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा होता है, या फिर ब्रेक टाइम स्टार्ट हो रहा होता है, तो ये बेल्स होती हैं। उसके अलावा कार्टून्स में बहुत ज़्यादा ये वाली बेल्स यूज़ हो रही होती हैं, टॉम एंड जेरी में। हाँ, जैसे वो टेम्पल होते हैं, मंदिर, वहाँ पे ये लगी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे होती हैं। अब क्या होता है, ये रेस्ट पोजीशन पे हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इस पे फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है कि ये एक दफ़ा इस वॉल के साथ लगा, एक दफ़ा इसके साथ लगा, तो उस टाइम आवाज़ ज़्यादा होती है। फिर दूसरी दफ़ा आके इसके साथ लगता है, इस वॉल के साथ लगता है, फिर तीसरी दफ़ा लगता है। अब क्या हुआ कि पहली दफ़ा में आवाज़ जो थी वो ज़्यादा थी, दूसरी दफ़ा में कम थी, तीसरी दफ़ा में उससे भी ज़्यादा कम थी, एंड मे बी फोर्थ टाइम जो है वो इसकी आवाज़ हो या फिर ना भी हो। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद उससे कम थी, उसके बाद उससे कम थी। मतलब सबसे पहले इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पे कम हो गई, तीसरे नंबर पे और कम हो गई और फोर्थ नंबर पे जो है वो ख़त्म हो गई, 0 हो गई।
कि हम ये कह सकते हैं ना कि एम्पलीट्यूड स्टार्ट में सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर कम हुआ और फाइनली वो दोबारा जो बेल थी, ये जो उसकी बेल थी, रेस्ट पोज़ीशन पे आ गई। फाइनली टाइम स्पेंड होने के साथ 2 या 3 दफ़ा ये बेल बजी और उसके बाद जो है ये रेस्ट पोज़ीशन पर आ गई, ठीक है? जिसे वो वाली वाइब्रेशन या वो वाली ऑसिलेशंस जिसका एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा हो एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड कम होते हुए रेस्ट पोज़ीशन पे आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैम्प्ड। ठीक है, इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की, कि हम लोगों ने जब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का टॉपिक किया था, हमने जब ये एग्ज़ाम्पल की थी, तो हमने इसकी 2 कंडीशंस का हम लोगों ने डिस्कस की थी। जिसमें एक ये थी कि हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। उस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने ये कहा था फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि इसकी वाइब्रेटरी मोशन जारी रहे। लेकिन वो हम डैम्प में उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे। अब उस वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स होनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स होगी, तभी जो है ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ये स्लो होती-होती फाइनली ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर फ्रिक्शनल फ़ोर्स नहीं होगी तो इसकी रिस्टोरिंग फ़ोर्स की वजह से जो है ये वाइब्रेटरी मोशन जारी रहेगी। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम। अब आइडियल सिस्टम कौन-सा सिस्टम होता है? ये वो सिस्टम होता है जो फुल ऑफ प्रॉपर्टी होता है। फुल ऑफ प्रॉपर्टी होता है जिसमें किसी भी किस्म की कोई ख़ामी नहीं होती, कहीं से कुछ डैमेज नहीं होता। मतलब टोटली ये वैसा सिस्टम होता है जैसा हमें चाहिए होता है। जैसे हम लोग कह दें कि गोल्ड गोल्ड हम कह देंगे कि बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, कोई ख़ामी नहीं है, बिल्कुल प्योर सिस्टम। ठीक है? वो सिस्टम होता है जो टोटली वैसा होता है जैसा हमें चाहिए होता है, जिसमें कुछ भी पार्ट, कुछ भी हिस्सा डैमेज ना हो, किसी भी किस्म की कोई ख़ामी ना हो। ठीक है? Vibratory motion of ideal system in the absence of any friction of or resistance continues indefinitely under the action of restoring force। कि ज़ाहिर-सी बात है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है या रेजिस्टेंस वाली फ़ोर्स नहीं है, तो रिस्टोरिंग फ़ोर्स की वजह से क्या होगा कि जो वाइब्रेटरी मोशन है वो कंटिन्यूअसली जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगा। ठीक है? अब अगर फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अंदर मौजूद है, तो वो क्या करेगा? वो जो है वो मोशन को कंट्रोल करेगा, उसको कम करना शुरू कर देगा, ठीक है? और जो सिस्टम है उसकी जो ऑसिलेशंस है वो फिर कम होते-होते ख़त्म होता है हो जाएगी। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज़ टाइम पास। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा वैसे-वैसे ये जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स है, ये क्या करेगा, ये सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को यानी उसकी मोशंस को, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसको कम करता चला जाएगा। ठीक है? और उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैम्प्ड। अगर सिस्टम के अंदर फ्रिक्शनल फ़ोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग फ़ोर्स है, तो वहाँ पर डैम्प जो है वो नहीं होगा। वहाँ पर डायरेक्टली वो जो है वाइब्रेटरी मोशन जारी रहेगी मुसलसल कंटिन्यूअसली। ठीक है? डैम्प में क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स मौजूद होती है। तभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारी ऑसिलेशंस जो हैं या वाइब्रेशंस हैं, वो कम होते-होते फाइनली ज़ीरो हो जाती हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा जो बॉडी है, वो फाइनली रेस्ट पोज़ीशन पे आ जाता है। ठीक है? अच्छा, डैम्प की डेफ़िनिशन क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफ़िनिशन है, ऑसिलेशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन प्रेज़ेंस ऑफ सम रेज़िस्टिव फ़ोर्स। आइडियल सिस्टम की ऑसिलेशंस, और वो क्या है कि वो किसकी मौजूदगी में हो रही है? रेज़िस्टिव फ़ोर्स या फ्रिक्शनल फ़ोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस हो रही है आइडियल सिस्टम में, ठीक है? आइडियल सिस्टम में ऑसिलेशंस तो हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर फ्रिक्शनल फ़ोर्स भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि उसने उसको कंट्रोल करना है। व्हाट इज़ आइडियल सिस्टम? जो मैं अभी आपको पीछे बता के आई हूँ कि आइडियल सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ दैट फुल ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी हैविंग नो डिफेक्ट। मतलब फुल ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें किसी भी किस्म की कोई ख़ामी नहीं है। टोटली वो वैसा सिस्टम है जैसा हमें चाहिए। ठीक है? इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये है शॉक एब्ज़ॉर्बर। ठीक है? एब्ज़ॉर्बर से तो हमें साफ़ पता चल रहा है कि जज़ब कर लेना। शॉक, जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि अच्छा उसने वो बात सुनी तो वो शॉक्ड हो गया, कि उसको झटका लगा। उसने हमारी बात सुनी तो उसको एक झटका लगा।
तो वो ये शॉक है झटका एब्जॉर्बर जज़ब कर लेना। ठीक है, अब आपको नाम से ही समझ आ गई होगी कि ये होता क्या है कि झटके को जज़ब कर लेना। ये ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, व्हीकल्स में लगे होते हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह उन सब में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, अब इसका अपर पार्ट जो है, एक एक पार्ट जो अपर पार्ट है वो गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होता है। और जो लोअर पार्ट होता है वो एक लिक्विड या एक ऑयल में के साथ अटैच होता है। ठीक है? अब इसने करना क्या होता है, इसने वो जो हम लोग कहीं पे भी मूव कर रहे होते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें झटके लगते हैं। कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जो टूटे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा झटके फ़ील हो रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जिस कार में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उसमें ये लगे होते हैं, जिसकी वज़ह से हमें जो वो झटके ज़्यादा फ़ील नहीं होते। कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रीज़ होती हैं कि उसमें ये होता है कि जंप होते हैं, लेकिन हमें बहुत हल्का-सा वाइब्रेशन फ़ील हल्का-सा जंप फ़ील होता है, बहुत हल्का-सा जंप फ़ील होता है। बाकी का जो होता है वो क्या करता है, वो ये जो शॉक एब्ज़ॉर्बर है ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ठीक है? और अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ये क्या करता है उसको, मतलब वो जो वाइब्रेशन होती है ये उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और क्या करता है कि उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यही वजह होती है कि जो हमारे इंजन्स वग़ैरह हैं वो गर्म हो रहे होते हैं। अब कुछ रिक्शे ऐसे होते हैं, रिक्शा जिनमें हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें हमें छोटा से छोटा भी जंप होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है। ठीक है? उनमें में भी ये चीज़ ना हो कि छोटा से छोटा भी जो जंप है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। लेकिन ऐसे ही कुछ रिक्शे ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बड़ा ईज़िली बहुत कंफ़र्टेबल होके जा रहे होते हैं कि वो जो है हमें वहाँ पे जंप्स इतने नहीं फ़ील हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये लगे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जो जंप्स हमें नहीं फ़ील हो रहे होते, वो वाइब्रेशन जो हमें नहीं फ़ील हो रही होती, वो असल में ये जो शॉक अब्ज़ॉर्बर है, उन वाइब्रेशंस को अब्ज़ॉर्ब करता है और क्या करता है कि उनको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? शॉक अब्ज़ॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। ठीक, वही डैम्प्ड मोशन की है कि उन्होंने क्या करता है कि वो जो वाइब्रेशन है, उसको फिर वो कंट्रोल करता है। The shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil. ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज फाइनली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, के अपर पार्ट जो है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होता है। शॉक एब्जॉर्बर का जो ऊपर वाला अपर पार्ट होता है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होता है। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर अ जंप द रोड, जब गाड़ी रोड पे किसी भी जंप के ऊपर से गुजरती है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो होती है कि उसके ऊपर से जम के ऊपर से गुज़री है, वाइब्रेशन होती है, हमें तो बहुत थोड़ी-सी फ़ील हो रही होती है। और जो शॉक एब्ज़ॉर्बर है, वो क्या करता है, वो इस वाइब्रेशन को डैम्प करता है, मतलब एब्ज़ॉर्ब करता है और ये जो एनर्जी होती है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगेन उसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनिशन है हमारे पास, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेज़ेंस ऑफ सम रेज़िस्टिव फ़ोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि किसी भी सिस्टम में जो ऑसिलेशन हो रही है, किसकी मौजूदगी में, रेज़िस्टिव फ़ोर्स की मौजूदगी में या फ्रिक्शनल फ़ोर्स की मौजूदगी में, उसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, सिंपल सा छोटा-सा ये टॉपिक था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ सिंपल सी बात है कि ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ये छोटे-छोटे से पॉइंट हैं, अगर इनको छोटे-छोटे से पॉइंट हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करना है, तो बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन आ जाती है। कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है और वाइब्रेशन क्या होती है। उसके बाद जो एक एग्ज़ाम्पल है, ये तो ख़ैर बुक में नहीं है, जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को खुद एक्सप्लेन कर दी थी कि बॉल बेल जो टेम्पल में लगी होती हैं, मंदिर में लगी होती हैं, कि उनको जब हम इसके ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, फिर उससे कम आवाज़ आती है, फिर उससे कम आवाज़ आती है। लास्ट पे जो है वो 4th टाइम जो है वो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होता है, उसके बाद उससे कम होता है और लास्ट में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये वो एग्ज़ाम्पल है जो हम पीछे भी करके आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन रखी थी कि फ्रिक्शन फ़ोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है? वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर हम डैम्पेड में कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। यहाँ हम लोग डैम्पेड में कर रहे हैं, यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फ़ोर्स होनी चाहिए। ठीक है? अगर फ्रिक्शनल फ़ोर्स नहीं होगी तो जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स है वो तो ऑटोमैटिक ही इसमें होती ही होती है।
जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसमें होती ही होती है, उसने तो वाइब्रेटरी मोशन करवानी ही करवानी है। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ऐसे वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होना ज़रूरी है डैम्पेड में, फ्रिक्शनल फोर्स होना ज़रूरी है, ताकि ये हम देख सकें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वाइब्रेटरी मोशन है वो स्लो हो रही है, एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है और कम होते होते ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड असल में होता क्या है, एम्पलीट्यूड के कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था एम्पलीट्यूड को, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था सिंपल पेंडुलम, हमने उसमें पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, अपने मेन पोजीशन से ये कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइप पे इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जब ये यहाँ से वापस आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला गया। एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग कह रहे हैं असल में वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता चला गया और फाइनली वो ज़ीरो होके अगेन वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, और मतलब उसकी डेफिनेशन लिख दिया है कि ऑसिलेशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम इज प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, के वाई किसी भी आइडियल सिस्टम की वाइब्रेशंस जो फ्रिक्शनल फोर्स की मौजूदगी में हो रही है, ठीक है। और आइडियल सिस्टम होता क्या है, जो फुल ऑफ प्रॉपर्टीज हो, जो किसी भी किस्म का कोई भी उसमें खामी ना हो, किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है, जिसका मतलब है झटकों को जज़ब कर लेने वाला, ठीक है। तो इसमें ये होता क्या है कि इसका एक पार्ट जो है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होता है, दूसरा पार्ट जो है वो लिक्विड यानी ऑयल में होता है, उसके साथ अटैच होता है। और क्या होता है कि जैसे ही हमें कोई जंप आता है, रोड पे कोई जंप आता है, तो हम हमें वो जंप इतना फ़ील नहीं होता इस शॉक एब्जॉर्बर की वजह से, क्योंकि ये उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है वो उसको अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो उसकी एनर्जी होती है उसको ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मोस्टली हमारे जो इंजन्स वगैरह हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट पे डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है, द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, कि किसी भी सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशंस रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की मौजूदगी में हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। सिंपल सा ये छोटा सा टॉपिक था और ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।